इस गल दे लई नोट कर लो अपने आप को कि तुसी जंग दे मैदान च गए हो। हालेलुया, तुसी जंग दे मैदान च गए हो, क्योंकि साडा युद्ध जिहड़ा वो अंधकार दी शक्तियां दे नाल हैगा। एक वचन पढ़ते हैं इफिसियां दी किताब ओहदा 6वां अध्याय, इफिसियां दी किताब ओहदा 6वां अध्याय ओहदा 10वां वचन इसलिए लिखा, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा मणियुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, जो उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारा युद्ध किहदे नाल हैगा? अंधकार दी शक्तियां दे नाल। साडा युद्ध किसे इंसान दे नाल नहीं हैगा। परमेश्वर वचन दिंदा पिया साडा युद्ध लहू ते मांस दे नाल नहीं हैगा, बल्कि किहदे नाल हैगा? अंधकार दी शक्तियां दे नाल, उन्हां प्रधानां दे नाल, जो अंधकार दी शक्तियां दे प्रधान हैगे और जिहड़े कित्थे गया आकाश च गए। हालेलुया। और ये आत्मा पाए हुए लोग ही पहचान सकते हैं, जिहड़े आत्मिक इंसान है वो इस गल को कहना है कि अभी ताजे जाने से जोर नहीं, साड़ी पवित्र आत्मा आ गई है, अभी पवित्र आत्मा में भरदे गए, लेकिन एक्चुअली पवित्र आत्मा के नाल अहीं की करना है? युद्ध करना है। अहीं अंधकार दी शक्तियां के नाल युद्ध करना है। हालेलुया। इस गल को याद रखना है कि परमेश्वर भी साडे लिए युद्ध तां ही लड़ रहा है अगर असीं उस युद्ध के लिए तैयार होइए। एक बार मैं सपना आया, सपने दे विच की सीगा कि अंधकार दी शक्तियां दे नाल स्वर्गदूत युद्ध करते पे है। हालेलुया। अंधकार दी शक्तियां दे नाल की करते पे? स्वर्गदूत युद्ध करते पे गया, लेकिन स्वर्गदूतां दे कोल जिहड़े हथियार है ना वो साडी प्रार्थना द्वारा बनदे पे उन्हां दी लाइफ दे विच। वो ऐसा खाली हथ आए दे गए, वो लड़न किहदे नाल आए दे? खाली हथ नाल, लेकिन उन्हां दे हत्थां विच तलवारां किस तरह दित्तियां गईयां? साडीआं प्रार्थनावां द्वारा। मैं कई बार इतना देखा, मेरे प्रेत विच देखा कि कई स्वर्गदूत इतने गए जिन्होंने को तीले वर्गी तलवार है, तीले वर्गी कई ने प्रार्थना ही नहीं की है कि बेचारे स्वर्गदूत को तीले वर्गी तलवार दी है और वो लड़न जाएगा अंधकार की शक्तियों के नाल, और अंधकार की शक्तियां ओदी तलवार को तीले को फड़ के अपने दंद साफ कर देंगे। हालेलुया। जेडे अंधकार की शक्तियां की करती है स्वर्गदूतां को तलवार फड़ के अपने दंद साफ कर देंगे, इन्नी प्रार्थना की गई है। साडियां प्रार्थनावां द्वारा स्वर्गदूतां दे हत्थां विच तलवारां आंदियां। याद रखना, तुसीं जिन्नी ज्यादा बड़ी प्रार्थना करते हो, जिन्नी स्ट्रॉन्ग प्रार्थना करते हो, उन्नी ही स्ट्रॉन्ग तलवार जी स्वर्गदूत कोल आंदी है और वो उन्नी ही स्ट्रॉन्ग तरीके नाल अंधकार दी शक्तियां दे नाल लड़दियां हैं। हालेलुया। इस करके तुसीं सारे इस गल तो ये ना हो कि तुसीं पवित्र आत्मा विच भरे दे गए हो, पवित्र आत्मा दी जोर विच तारे जांदे पे जां परमेश्वर अहीं तुसीं वर्शिप करदे पे गए हो, पवित्र आत्मा विच भरदे हो और अन्य भाषा बोलदे पे गए हो। इसदा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ तुहानूं अन्य भाषा बोलने वास्ते ही बुलाया जाएगा। परमेश्वर ने तुहानूं सारे को काम लेने हैं। परमेश्वर चाहता है कि तुसीं सारे की करो? परमेश्वर दे काम करो। हालेलुया। जिस तरह पुराने टाइम दे विच जदों देश गुलाम सीगा ते क्रांतिकारी होंदे सीगे, होंदे सी ना क्रांतिकारी, वो की करदे सी भला और देश के लिए अपनी जान भी कुर्बान नहीं करने लिए तैयार हो जाती है। इस करके तुसीं भी याद रखना है जो आत्मा पाए हुए इंसान है ये क्रांतिकारी है, इन्होंने भी आजाद करना है लोगों को जेडे अंधकार की शक्तियों के गुलाम है, जेडे अजे तक भी किया गया अंधकार की शक्तियों के गुलाम है। साडा अहीं किसी के क्रांतिकारी है, अहीं उन्होंने आजाद करते पे, आत्मा उन्होंने आजाद करते पे क्रांतिकारी के रूप। हालेलुया। इस करके अहीं भी क्रांतिकारी की करते थे, अपने जान तली ते रख के देश को आजाद करते थे, और अहीं भी की करना है अपनी जान को तली ते रख के उस आत्मिक युद्ध में शामिल होना है। और जेडे लोग हजे भी गुलाम है उन्हें अंधकार की शक्तियों के गुलाम है, उन्होंने आजाद करना है। इस करके अभी सारे की है भला परमेश्वर की सेना, ये है भला परमेश्वर की सेना। परमेश्वर ने सारे को काम लेने गया, अभी परमेश्वर ने काम कर दिया। हालेलुया। तो किन्ने है जेडे प्यार अपने आप मानते हैं कि परमेश्वर ने काम कर दिया। खड़ा करो सारे जने, पक्का श्योर है?
तुम सारे परमेश्वर के काम करने तैयार है हो, लेकिन तुम याद रखो परमेश्वर के काम करने के बड़िया कठिनाइयां आदि हैं। तुम ये ना सोचो कि बड़े सौखे तरीके तुम परमेश्वर के काम करोगे। हालेलुया। पिछले दिन मैं एक बुक पढ़ता पाया, पिछले टाइम एक बुक पढ़ता पाया ही जूडो घड़े सिखाने की तरकीब दसी दी कि जूडो घड़े किस तरह सिखाए जाते हैं। हालेलुया। उस की दसना सीगा कि दुश्मन जो तुहानू मारन लई आए, हालेलुया, उस की दसना सीगा अगर दुश्मन तुहानू मारन लई आए तो उसका सज्जा हाथ पकड़ो, सज्जा हाथ अपने मोढे ते रखो और उन्हें उल्टा दो और वो नीचे गिर जाएगा। हालेलुया। ये लिखदा सीगा कहते जूडो घड़े सिखाने की तरकीब विच लिखदा सीगा कि अगर दुश्मन जिहड़ा हैगा वो तुहानू मारन लई आए उसका सज्जा हाथ पकड़ो, सज्जा हाथ पकड़ के उन्हें अपने मोढे ते रख लो और उन्हें नाल ही नीचे छोड़ दो। हालेलुया। ये लिखदा सीगा। हालेलुया। किन्ने समझ आया कल कि क्या सीगा? दुश्मन जो आए उसका सज्जा हाथ पकड़ो, सज्जा हाथ मोढे ते रख लो और मोढे ते रख के नीचे छोड़ दो। ये होगा और नीचे गिर जाएगा। सेम इसी तरह ही वचन है। वचन सानू जिस तरह दिखाई देता है ना, वचन उस तरह नहीं है। हालेलुया। जिस तरह मैं कहा कि दुश्मन जो आए उसका सज्जा हाथ पकड़ो, एक्चुअली जो तुम प्रैक्टिकल करोगे दुश्मन इन्हें सदाई जाएगा तो सज्जा फड़ाएगा अपना। हालेलुया। सिखाने टाइम लिखना कि दुश्मन तो आए उसका सज्जा हाथ पकड़ो, उन्हें मोढे ते रख लो। पहली गल तो दुश्मन इन्हें सदाई नहीं आएगा अपना सज्जा हाथ फड़ा ले और इन्हें भी बड़ा सदाई नहीं आएगा तो अपना मोढे ते रख दे। हालेलुया। वो भी तैयारी के नाल आएगा याद से। पढ़ना बड़ा सौखा है, वचन को पढ़ना बड़ा सौखा है, इन्हें इंप्लीमेंट करना औखा है। और किताब ली है उससे पढ़ना बड़ा सौखा है। दुश्मन जो आए उसका सज्जा हाथ पकड़ो, सज्जा हाथ फड़ाना उन्हें पहले प्रोफेसर मार देंगे। हालेलुया। सज्जा हाथ पकड़ने के लिए उन्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। इधर नहीं फड़ा देना सज्जा हाथ अपना। हालेलुया। सेम इसी तरह ही परमेश्वर की सेवकाई ऐसा कहना बड़ा सौखा है, आगे करांगे, लेकिन एक्चुअली चीज जो तुम सेवकाई करनी है ना तो कितनी प्रॉब्लम आनी होंगी। लेकिन याद रखो जो परमेश्वर के सेवादार होंगे उन्हें ही ज़्यादा कीमती होंगे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के सेवादार बनाएंगे परमेश्वर साडी लाइफ में अपनी सिक्योरिटी ले जाएगा, लेकिन जो हम सेवादार नहीं बनाएंगे फिर हम किसी टाइम भी अंधकार की सेना के शिकारी बन सकते हैं। हालेलुया। इस करके अलर्ट होना ही। हुण मैं तुहानूं दसना चाहना कि परमेश्वर अपनी सेना के किस तरह के लोग लैके आंदा। अगर तुहाडी लाइफ दे तुहाडे विच भी इस तरह की क्वालिटी हैगी है तो तुसीं परमेश्वर के सेवादार हैगे हो, परमेश्वर की सेना में शामिल हैगे हो। हालेलुया। अगर नहीं हैगी तो अपने आप को तैयार करो। असीं इदां कहते थे कि परमेश्वर की सेवा करांगे, लेकिन अज मैं तुहानूं कुछ क्वालिटियां दसणियां गईयां जिहदे सानूं पता लगना है कि परमेश्वर के काम करने के लिए साडे विच किहड़ियां क्वालिटियां होई चाहिए। पवित्र आत्मा तो सानूं मिल गया है, तुसीं आंदे पे हो, वर्शिप करते पे हो, पवित्र आत्मा विच भरदे पे हो। ये निशानी है कि तुहानूं पवित्र आत्मा मिल चुकिया है, लेकिन वो पवित्र आत्मा का काम की करने गया वो असीं तुहानूं दसांगे किस तरह। ठीक है। आइए कहीं वचन पढ़ने हैं। न्याय की किताब खोलनी है, उसका 6वां अध्याय। न्याय की किताब उसका 6वां अध्याय पढ़ना, उसका 11वां वचन। हालेलुया। न्याय की किताब उसका 6वां अध्याय उसका 11वां वचन पढ़ो सारे जने। हाँ जी लिखा है, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में एबीएजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए जा रहा था कि उसे विद्वानों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। पहला पॉइंट याद रखो, परमेश्वर किन्ना लोगों को चुनदा है।
ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਡਰਪੋਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਡਰਪੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡਰਪੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਡਰਪੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਪੋਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਧਕਾਰ ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਦੋਨ ਹੈਗਾ, ਗਿਦੋਨ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨੀਆਂ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੁਕਿਆ ਹੈ। ਦਾਖਲੇ ਸੇ ਕੁੰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਖਲੇ ਸੇ ਕੁੰਡ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਲੁਕਿਆ ਹੈਗਾ? ਡਰਦਾ ਪਿਆ ਵਿਦਵਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਸ਼ੂਰਬੀਰ ਸ਼ੂਰਮਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸ਼ੂਰਬੀਰ ਸ਼ੂਰਮਾ, ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ संग है। देखो कितनी गहरी गल है इसे। गिदोन डरदा पिया है और परमेश्वर के दूत उन्हें कहता है शूरवीर सूरमा। हालेलुया। उन्हें कहता सूरमा और डरपोक है, डरदा पिया है। हालेलुया। परमेश्वर बाहर के करैक्टर को नहीं देखता, परमेश्वर थोड़े अंदर के करैक्टर को देखता है। चाहे गिदोन बाहरों डरदा पिया सीगा, लेकिन परमेश्वर ने उसके अंदरों की क्वालिटी देखी थी कि इन्हों मैं तैयार कर सकता है। हालेलुया। इस करके सब तो पहला पॉइंट याद रखना है, परमेश्वर हमेशा डरपोक इंसान को यूज करता है। परमेश्वर हमेशा उन्होंने लोगों को चूज करता है जिसे दसना चाहे कि मैं परमेश्वर है, मैं एक जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर ये काम दसना चाहता कि तू ही काम करना है, काम करने वाला मैं। गिदोन को परमेश्वर ने चुनिया क्योंकि गिदोन डरपोक सीगा। दाऊद को परमेश्वर ने उस टाइम चुनिया जो दाऊद बिल्कुल छोटा सीगा गोलियत को मारने के लिए। हालेलुया। जो गोलियत को मारना था कि मान लो कोई योद्धा ही इस्राएल तो आगे लड़दा, तो योद्धा ने समझना सीगा कि मैं अपने बल देते, मैं अपनी ताकत के नाल उन्हें गोलियत को हराया। लेकिन परमेश्वर दसना चाहते थे कि तू अपनी ताकत के नाल ही मेरी सामर्थ, मेरे अभिषेक के नाल तू हरा पाया। हालेलुया। दाऊद छोटा जिहा सीगा बिल्कुल, और गोलियत जिहड़ा सीगा वो एडा वड्डा सीगा कि पूरी की पूरी सेना जिहड़ी सीगी इस्राएल की सारी डरदी सीगी उहदे कोल। और उन्हें चैलेंज किया, गोलियत ने चैलेंज किया कि अगर तुहाडे विच कोई सूरमा है, कोई शूरवीर सूरमा है, मेरे नाल आके लड़े। हालेलुया। और पूरी सेना डर गई, लेकिन परमेश्वर ने किहनूं इस्तेमाल किया? एक छोटे जे बच्चे। परमेश्वर थोड़े नूं इस्तेमाल करता है, याद रखना। थोड़े नूं अगर तुसीं लगता है, तुहानूं लगता है असीं बड़े गरीब है, असीं इत्थे परमेश्वर दे काम करने हैं, जब तुसीं कहोगे असीं बड़े कमजोर है, असीं इत्थे परमेश्वर दे काम करने हैं। परमेश्वर कमजोरां दे विच ही अपनी सामर्थ दिंदा है। हालेलुया। इस गल नूं याद रखो, जिहड़ा पास्टर जिहड़ा बड़ा जिहड़ा कमजोर है ना, वो उन्ना ही जिहड़ा विशिष्ट हुंदा। याद रखना, कई पास्टर बड़े तगड़े है और कई पास्टर बड़े कमजोर है। जिन्ने पास्टर कमजोर होणगे ओहदे विच उन्ना ही ज्यादा सामर्थ काम करदा, क्योंकि परमेश्वर दसदा है कि काम करने वाला तू नहीं हैगा, काम करने वाला मैं हां। हालेलुया। जिन्ने पास्टर कमजोर होणगे, वीक होणगे ना, ओहदे लागे शैतान कंबेगा अदा करके। क्यों? क्योंकि परमेश्वर दसदा है शैतान तेनू हराने वाला ये पास्टर नहीं हैगा, तेनू हराने वाला मैं हैगा। हालेलुया। सैमसन जिहड़ा ना, सैमसन अगर बाइबल में दस्सिया जाए, सैमसन जिहड़ा सीगा वो एक योद्धा सीगा, ਉਹਦੇ 12 सामर्थ सीगी। लेकिन अगर तुम मूवी देखो इस बड़ा जिहा ताकतवर दस्सिया हैगा, लेकिन ताकतवर नहीं हैगा, बिल्कुल कमजोर जिहा सीगा। क्यों? परमेश्वर कमजोरां दे विच सामर्थ दिंदा है। कमजोर लोगों को परमेश्वर हमेशा इस्तेमाल करता है ताकि अपनी लाइफ में ये पॉइंट बिल्कुल बाहर निकाल दो कि अं नहीं कर सकते परमेश्वर के काम। सामरी और जी सी पूरे महल के सब तो ज्यादा सब तो ज्यादा इल्जाम होते लगे थे, सब तो ज्यादा दुष्टा उन्होंने मनिया जाता है दुष्ट औरत, लेकिन परमेश्वर ने वही होकर काम किया। हालेलुया। 5000 लोगों को परमेश्वर ने रोटी खवाई थी कि 5 रोटियां 2 मछलियां। अगर तुम अपनी लाइफ में सोचो तो 5 रोटियां अगर बननिया हो तो इन्नी नहीं जानी चाहिए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर दसना चाहते हैं कि मैं थोड़े विचों काम करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। जो तुम कहोगे कि अं अनपढ़ अं इतने परमेश्वर का प्रचार करना है, परमेश्वर अनपढ़ा को इस्तेमाल कर सकता। मच्छी फड़ने वाले पतरस को परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है, जरा मच्छियां फड़ता सीगा। हालेलुया। परमेश्वर ने इस्तेमाल किया अपने कामों के लिए, अनपढ़ा भी इस्तेमाल कर सकता परमेश्वर। इसलिए अपने मन में गल ना रखो कि अनपढ़ है कि कितना काम करेंगे परमेश्वर के। सिर्फ अपने आप को परमेश्वर के हथों सौंपने का है कि मैं परमेश्वर के काम करने है।
क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि मैनू पवित्र आत्मा मिल चुके है। हालेलुया। वचन च लिखा पवित्र आत्मा नूं शोकित मत करो। पवित्र आत्मा नूं बेले नहीं बिठाना है, कोई को काम नहीं है। हालेलुया। तुसीं पवित्र आत्मा पाए हुए हो, तुसीं पवित्र आत्मा च भरदे हैगे हो, पवित्र आत्मा की सामर्थ तुहाडी चाहते है, और घर जाके तुसीं सुत्ते हो तो पवित्र आत्मा कहती यार मैं तो सौन थोड़ी आया सीगा, मैं तो काम करने परमेश्वर दे। हालेलुया। जो तुम पवित्र आत्मा विच भरे हैगे हो, तुम परमेश्वर के काम नहीं करते, तुम अपने काम करी जाते भी हो। पवित्र आत्मा कहता यार मैं परमेश्वर के काम करनी है तो मेरे को भाड़े साथ कराई जाता मैं। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र आत्मा के काम करने हैं, काम करने परमेश्वर प्रभु के काम करने के लिए तुम इस्तेमाल हो जाएगे। इतने इन्ने बड़े लोग महल के बाकियों को क्यों नहीं इस्तेमाल किया परमेश्वर ने? तो इस्तेमाल करता पाया क्योंकि परमेश्वर ने थोड़े को काम लेने है। हालेलुया। परमेश्वर थोड़े को अपने काम लेना चाहता है, लेकिन काम लैन तो पहले तुहानू परमेश्वर के करैक्टर दे विच आने पड़ेगा। हालेलुया। कईयां दी लाइफ च बड़े ज़्यादा दुख तकलीफां आंदियां ना, बड़ी प्रॉब्लम्स आंदियां हैगियां। क्यों आंदियां हैगियां? क्योंकि पवित्र आत्मा भी एक इंसान के रूप च तुहाडे अंदर आंदा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा एक इंसान के रूप च तुहाडे अंदर आंदा है, और पवित्र आत्मा के शरीर का साइज और तुहाडे शरीर का साइज मैच नहीं करता पिया, और कट के तुहानू अपने साइज दे विच फिट करना चाहता है, ताकि वो तुहाडा शरीर ते पवित्र आत्मा का शरीर एकदम मैच कर दे और परमेश्वर फिर काम करे। कई लोगों का शरीर अजे तक भी परमेश्वर के पवित्र आत्मा के शरीर के नाल फिट नहीं होयागा, इस करके उन्होंने लाइफ च दुख तकलीफां आंदियां हैं। इस करके क्योंकि परमेश्वर उन्होंने अपना घर बनाना चाहता है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि परमेश्वर ने कहा क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का घर हो और तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। अपने घर को परमेश्वर ने ठीक से करना होंगे ना। हालेलुया। इस करके असी परमेश्वर के मन भावना अपना शरीर करना सबसे पहले। हालेलुया। परमेश्वर डरपोक इंसानों ज्यादा पसंद करता है यार, जो डरपोक है जिन्होंने लगता कि नहीं परमेश्वर के काम करने, परमेश्वर कहता तू काम करना थोड़ी है, मैं काम करना। मूसा को परमेश्वर ने 80 साल तक इस्तेमाल ही नहीं किया परमेश्वर, क्योंकि वो अपने बलबूते से पहले काम करना चाहता है। परमेश्वर ने पहले उन्हें तोड़िया, उन्होंने पहले नम्र बनाया, फिर उस बाद परमेश्वर ने वो काम किया। हालेलुया। इस करके परमेश्वर के काम करने के लिए तैयार हो जाओ, डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं डरपोकों को ही इस्तेमाल करना है। लेकिन डरपोक दो तरह के दिए गए। हालेलुया। डरपोक दो तरह के दिए गए, एक वो जो पवित्र परमेश्वर की हजूरी आने तो पहले डरते थे, उन्होंने परमेश्वर इस्तेमाल करता है, लेकिन परमेश्वर उन्होंने इस्तेमाल नहीं करता जो बंदगी च आने तो बाद परमेश्वर के भवन तो आने तो बाद फिर डरते पे होई, उन्होंने परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करता। एलिया इन्हें ज्यादा सामर्थी सीगा एलिया, लेकिन जो एलिजाबेथ ने कहा कि मैं तेन मारन आ रहा, एलिया डर गया। जिस डर गया परमेश्वर कहता हूँ नहीं मैं तुझे काम लेना। परमेश्वर ने कहा एलिया तू आएगा, एलिया ने उठा लिया परमेश्वर ने। क्यों उठा लिया? क्योंकि एलिया डर गया सी बंदगी तो या परमेश्वर की हजूरी तो आने तो पहले अगर तुम डरते पे हो तो इस्तेमाल करना परमेश्वर। लेकिन अगर तुहाडा मन हजे भी डरपोक है, हजे भी तुम डरते पे हो, फिर परमेश्वर को इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर डरपोकों को इस्तेमाल नहीं करता है। हालेलुया। देखो जिस तरह वचन पढ़ने आई गिदोन जरा सीगा, गिदोन को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने कहा हे शूरवीर सूरमा तू तैयार हो जा, मैं तेरे को काम लेने गया। हालेलुया। ठीक है, हे शूरवीर सूरमा तू तैयार हो जा, मैं तेरे को काम लेने गया। और विद्वानियों की सेना जी सी वो कितनी सी? 1,35,000। 1,35,000। और परमेश्वर ने गिदोन को कहा गिदोन एक सेना तैयार कर, मैं तेरे नाल है, तेरे डरने की कोई लोड़ नहीं, तू चल जाके सेना तैयार कर। गिदोन ने कहा प्रभु जी जो तुम क्या गया तो मैं विश्वास करता है, मैं उन्हें जाके सेना तैयार करना है। उन्हें किया, उन्हें जाके प्रचार करना शुरू करता परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मैंने इस्तेमाल किया गया। चाहे गिदोन के 1,35,000 लोग किया गया, लेकिन अं लड़ांगे ना परमेश्वर के नाम से ही जित हासिल करांगे। हालेलुया। और गिदोन ने 32,000 लोग इकट्ठे कर ले, किन्ने अपनी सेना के दाखिल कर ले। हालेलुया। गिदोन की सेना कितनी होगी? 32,000 ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਦਵਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ? 1,35,000।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 32000 ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆ ਉਹ 1,35,000 ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ 32000 ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆ ਉਹ 1,35,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 32000 ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 1,35,000 ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣਗੇ? ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹ ਨਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਿਦੋਨ ਨੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਗਿਦੋਨ ਆਪੂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਦਾਸਕਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗਿਦੋਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੂੰ ਸੈਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਗਿਦੋਨ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੈਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ? 32000। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ 32000 ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 1,35,000 ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਿਦੋਨ 32000 ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਮੈਂ 32000 ਲੋਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ 32000 ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 32000 ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਇਹ 32000 ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੇ ਵਿਦਵਾਨੀ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗਿਦੋਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ 32000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਲਓ। ਆइए वचन पढ़ते हैं। न्याय की किताब ਉਹਦਾ 7ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 2रा वचन। हाँ मैं पढ़ना तो सुनो इसको। ठीक है। तब यहोवा ने गिदोन से कहा जो लोग तेरे संग हैं इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इस्राएल ये कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। इसलिए तू जाकर लोगों से ये प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 लोग ही रह गए। हालेलुया। गिदोन 32,000 सेना लेके बड़ा खुश था कि मैं 32,000 लोग लेके आ गया है, मैं परमेश्वर के सामने आया है। परमेश्वर 32,000 लोग इकट्ठे कर ले। हालेलुया। 32,000 लोग लेके परमेश्वर के सामने आ गया हो गिदोन। परमेश्वर कहता परमेश्वर जी मैं 32,000 लोग इकट्ठे कर लिया। परमेश्वर कहता नहीं 32,000 लोग नहीं चाहिए। प्रचार कर इन्हों कि अगर थोड़े कोई डरदा पिया है तो इस पहाड़ी वाली साइड से आ जाओ। 32,000 के लोगों पिछों 22,000 लोग डर गए। किन्ने 22,000 लोग डर गए। कहते ना भरा एवं कितने वो 1,35,000 एवं कितने मर जाएंगे। हुण किन्ने रह गए 10,000। तुहानूं पहले विश्वास नहीं है कि 32,000 लोग जित सकते हैं, हुण 10,000 रह गए हैं। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ 10,000 ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਜੰਗ 1,35,000 ਦੇ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਨੂੰ 32,000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ 1,35,000 ਦੇ ਨਾਲ 10,000 ਲੋਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਡਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕੱਢੇ ਬਾਹਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਡਰਪੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਪਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਰਦੇ ਪਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾੜੇ ਜਾਓ ਤੇ ਬਸ ਡਰੀ ਜਾਓ। थोड़े विच परमेश्वर ने इस्तेमाल नहीं करना ਤੁਹਾਨੂੰ फिर वो पवित्र आत्मा ने शोभित करने का मतलब है। वचन लिखता पवित्र आत्मा ने शोभित मत करो। किस तरह शोभित करते पे हो? ताड़ियां जाके परमेश्वर की आत्मा विच भरते पे हो और लाके ढक ना 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 नहीं है बंदगी करना हमें कुछ कर देगा एवं कोई गल कर देगा हमें तां ना अहीं ने इतना करना है एवं किते कोई आके मार देगा कोई इतना कर देगा। तो ही परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने शोभित करते पे उसने। हालेलुया। प्रभु ਨੂੰ ਡਰਪੋਕ ਇਨਸਾਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਡਰਪੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹਸ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਡਰਪੋਕਾਂ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਰਪੋਕ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਜੇ ਵੀ ਡਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸ ਲਈ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਹੋ। मैं तुहानूं पहले दस्सिया गया ताड़ियां बजाना पवित्र आत्मा का चिन्ह है, लेकिन सिर्फ ताड़ियां बजाना तुहाडा काम नहीं हैगा। तुहाडे कोल परमेश्वर दे काम लैणे गया सिर्फ ताड़ियां बजा। तुसीं कहो पापा मैनूं गाड़ी लै के दे दे। पापा ने गाड़ी लै के देती तो गाड़ी सिर्फ उत्थे रखण दा मतलब नहीं हैगा।
गड्डी तो काम लेना है परमेश्वर ने। जब पापा ने तो ये को पापा हूँ मैं काम तो नहीं जाना गा, पापा ने कहा तेन गड्डी ला के दी तो काम तो नहीं जाना तू। गड्डी कैसे ला के दी है 5 लाख रुपए की तेन कार ला के दी है तो तू कार घर ही रखी दी है, तू ना सर्विस कराता पाएगा ना तू बाहर जाता पाएगा, ये तो कोई फायदा ही नहीं है। आगड़िया तो स्कूटरी ला के दी है तो को मैं नहीं जाना जो काम से हूँ। हालेलुया स्कूटरी का कोई फायदा नहीं है घर जाने तुम गुस्से होना। जे अं आम इंसान सोचते पे हैं कि इदा के काम इन्ने पैसे खर्च के तुम कोई चीज़ लै दी तुम वो काम करना है वो इस्तेमाल करना, तो परमेश्वर जो सोच सारे कई गुना ज़्यादा की है और वो सानू इन्ना कीमती तोहफा दिता है। की तोहफा है? पवित्र आत्मा। वो सिर्फ ताड़ियां बजाने वास्ते नहीं दिता परमेश्वर ने, परमेश्वर के काम लेने उस पवित्र आत्मा द्वारा। अगर तुम परमेश्वर की आत्मा में भरते हो तो तुम्हें काम भी करने पैने हैं परमेश्वर के। हालेलुया वो पहला पॉइंट अपनी जिंदगी याद रखना है, अपने अंदरों डरपोकपन खत्म करना है, प्रभु देते विश्वास रखना है। हालेलुया देखो प्रभु ने किन्ने लोगों ने इस्तेमाल किया 10,000 लोगों को। हालेलुया हुण तुहानूं लगता है कि 10,000 लोग बड़े है 1,35,000 के नाल लड़ने के लिए किन्ने लोग विश्वास करते हैं कि बड़े ज़्यादा गए। पहले 32,000 सीगे 32,000 के 22 ते डरपोक ही वो चल गए बाहर। उन्होंने क्या परमेश्वर ने प्रचार किया कि अहीं सेना लड़न जा रहे हैं मिदवानिया की सेना, कहते किन्नी है 1,35,000 वो 1,35,000 नहीं भरा ही नहीं लड़ना लड़ना 22,000 लोग चल गए, बाकी किन्ने रह गए 10,000। हूँ कौन डरिया दसो मैनू डरिया कौन है हम गिदोन डरिया ना यार पहले मैं 32,000 कोटी इकट्ठे करी हूँ 10,000 आ गए हूँ मैं की करा। चलो मैं परमेश्वर से गल करना है और फिर गया परमेश्वर के कोल कहता प्रभु जी ये 10,000 लोग रह गए है हूँ ये बड़े हुशियार है गया ताकतवर है गया दलेर है गया ये लड़ सकते हैं परमेश्वर के नाम से। प्रभु कहते नहीं 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 ये 10,000 की मैंने नहीं चाहिए। हालेलुया ये 10,000 लोगों भी उनकी क्या है जाके पानी पिए एक नदी के किनारे। इन्हें 10,000 क्या है कि पानी पीना शुरू करो जेड़े